अब हम ये आर्टिकल देखेंगे और इसका प्रूफ करेंगे। तो ये आर्टिकल है इफ ए कॉमा बी एंड सी और थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी ए बी एंड सी जो है मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, इनके ऑर्डर सेम है, यानी दीज ए बी एंड सी और मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप, ये भी कह सकते हैं। देन फर्स्ट ए प्लस बी होगा इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसको हम बोलते हैं एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। सेकंड ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं पहले ए को छोड़ के बी प्लस सी को ऐड करूंगा, वो ए के साथ ऐड करूंगा, वो होगा इक्वल टू अगर मैं पहले ए प्लस बी को ऐड करूंगा बाद में सी ऐड करूंगा, यानी एडिशन इज एसोसिएटिव। ये दो चीजें हमें प्रूव करने हैं। देखो हम इसका प्रूफ इस तरह से करते हैं। फर्स्ट देखो मुझे क्या करना है प्रूव, यहाँ पे समझो, मुझे करना है प्रूव ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो दो मैट्रिसेस कब होते हैं इक्वल? एक तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, पता है आपको, मैंने डेफिनेशन दी है। दूसरा क्या है, उनके ijth एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी जो एक मैट्रिक्स है उसका ijth एलिमेंट मींस एलिमेंट इन ith रो इन jth कॉलम होगा इक्वल टू होना चाहिए जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट इन ith रो इन jth कॉलम, ith रो इन jth कॉलम। तो हमें यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ijth एलिमेंट्स इक्वल मींस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हमें दिखाने हैं। तो इस तरह से हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ फर्स्ट, पहले फर्स्ट का प्रूफ। तो इस तरह से मैं इसका प्रूफ लूंगा। मैं लूंगा, हमें पता है मैं है ए बी, इस तरह से मैं लूंगा लेट ए बी एंड सी बी द मैट्रिसेस ऑफ टाइप एम क्रॉस एन, क्योंकि ऊपर ही हमने दिया है ए बी एंड सी, दे आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर यानी सेम टाइप। तो इनका टाइप मैंने यानी एम क्रॉस एन, इस ए का भी ऑर्डर है, बी का भी ऑर्डर है, सी का भी ऑर्डर है, तो इनके ऑर्डर हमने सेम लिए हैं। तो इस तरह से मैं लूंगा लेट ए लूंगा मैं इस तरह से ए इक्वल टू ए आई जी मैट्रिक्स, ठीक। बी में लूंगा बी आई जे, और सी में लूंगा इस तरह से मैट्रिक्स सी आई जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आप देखो, आपको आपने पता है ऐड तब तभी होता है मैट्रिसेस का या सब्ट्रैक्ट जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, ये मैंने पहले ही बोला है। तो फॉर एग्जांपल अगर ए है कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, बी भी है मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, ए प्लस बी का ऑर्डर आप डेफिनेटली देखोगे वो भी आएगा आप मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। आप क्या करो, फॉर एग्जांपल आप ले लोगे ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, मैं बोल रहा प्रैक्टिकल एग्जांपल, बी भी ले लोगे आप मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, बाद में उनका ऐड करो, जो ऑर्डर आएगा उसका भी दो रोज दो कॉलम होंगे। सिमिलरली अगर पहले बी लोगे आप मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, ए लोगे फिर से मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, इनको ऐड करके बी प्लस जब करोगे उसका ऑर्डर भी सेम रह जाएगा, 2 क्रॉस 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं क्लियरली, इसमें कोई शक नहीं, क्लियरली ए प्लस बी एंड बी प्लस ए आर ऑफ द सेम टाइप। क्या होगा इनका टाइप? एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन, क्योंकि ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, ए प्लस बी का ऑर्डर भी आएगा एम क्रॉस एन, बी प्लस ए का भी ऑर्डर आएगा एम क्रॉस एन। एडिशन करने से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रह जाते हैं, कोई फर्क नहीं, ऑर्डर सेम रहता है एडिशन करके। तो ए प्लस बी का भी ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन, बी प्लस ए का भी ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन। अब देखो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइज ऑर्डर्स इनके ए प्लस बी के और बी प्लस ए के ऑर्डर्स हो गए सेम, क्योंकि दोनों के ऑर्डर हैं एम क्रॉस एन। अब हम देखें इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अब हम देखेंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इस तरह से मैं लिख सकता हूं ऑल्सो, इस तरह से, इस तरह से आई जेथ एलिमेंट, आई जेथ एलिमेंट ऑफ, ijth एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का ijth एलिमेंट है। सीधी सी बात है, ijth एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी आएगा आपको इस तरह से, पहले ijth एलिमेंट
ऑफ ए प्लस प्लस इस तरह से आएगा प्लस आई jth I jth means element in ith row and jth column. I jth element of P. ये नहीं आएगा क्योंकि I jth element of A प्लस B, सीधी सी बात है, A प्लस B को आपने ऐड किया है, आपने ith row and jth element ऐड किया है A का ith row jth element B के साथ, यानी ये आएगा इक्वल टू I jth element of A प्लस I jth element of B। अब यहां पे देखो I jth एलिमेंट ऑफ A क्या है Aij, और I jth एलिमेंट ऑफ B क्या है Bij। तो यहां पे मैं इस तरह से लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू Aij बिकॉज I jth एलिमेंट ऑफ A इज Aij प्लस I jth एलिमेंट ऑफ B इज Bij। तो ये Aij बेसिकली Aij और Bij क्या है, ये एलिमेंट्स है, यानी ये नंबर्स होंगे, यानी ये जरूरी नंबर। नाउ एडिशन ऑफ नंबर्स ऑलवेज होता है कम्यूटेटिव। 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 3 + 2 इज आल्सो इक्वल टू 5, 4 + 7 इज इक्वल टू 11, 7 + 4 इज आल्सो इक्वल टू 11, 10 + 5 इज इक्वल टू 15, 5 + 10 इज आल्सो 15। तो एडिशन ऑफ नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Aij + Bij होगा डेफिनेटली इक्वल टू Bij + Aij। यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज, यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज एडिशन ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, दे फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। 2 + 4 is equal to 6, 4 + 2 is also equal to 6। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल 4 - 2 is 2, but 2 - 4 is -2। इसी तरह से 7 - 4 is 3, but 4 - 7 is -3। सो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, मगर एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। ये चीज आपको जहन में रखनी चाहिए। ये इसको मैंने लिखा है Bij + Aij। Bij किसका एलिमेंट है, Bij है I, jth एलिमेंट ऑफ A, Bij है I jth एलिमेंट ऑफ B, प्लस Aij किसका I jth एलिमेंट है, I jth एलिमेंट ऑफ A, I jth एलिमेंट ऑफ A। तो इसका मैं लिख सकता हूं नाउ I jth एलिमेंट ऑफ B, I jth एलिमेंट ऑफ A, इसको मैं टोटल में लिख सकता हूं I jth एलिमेंट ऑफ, पहले क्या आएगा आप B प्लस क्या आएगा आप A। सो आपने देखा, अब यहाँ पे LHS में आपको क्या था, ऊपर आप देखो आपने LHS में लिया था I jth एलिमेंट ऑफ A + B इक्वल टू क्या वो आ गया आप I jth एलिमेंट ऑफ B + A। नाउ A + B के ऑर्डर्स भी सेम है, इनके I jth एलिमेंट्स भी सेम है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर A + B इज इक्वल टू B + A। तो हो गए अच्छी तरह से ये रिजल्ट है, क्योंकि पहले आपने देखा इनके ऑर्डर्स A + B भी M × N है और B + A भी M × N है। अब आपने देखा I jth एलिमेंट ऑफ A + B इज इक्वल टू I jth एलिमेंट ऑफ B + A, मींस corresponding elements of A + B and B + A are also equal, so A + B is equal to B + A।